हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं निदान स्थान, जो चरक संहिता का एक पार्ट है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। निदान स्थान यानी निदान स्थान में टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें वन बाय वन अपन अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं ज्वर निदानम। तो ज्वर निदानम चैप्टर का अपन अध्ययन करेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे ज्वर निदान के भेद कितने होते हैं। तो टोटल भेद कितने होते हैं, उस भेद की निदान कितने होते हैं, निदान और उसके संप्राप्ति और उसका लक्षण, हम इन सब चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। चलो फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्वर की। तो ज्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं? वो है 8 प्रकार के। तो ज्वर के भेद कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वात, पित्त और कफ। ये तो होते हैं सिंगल। वात पित्त, वात कफ और तथा पित्त कफ, यानी कि ये होते हैं सन्निपातज। और वात पित्त कफ, सॉरी वात पित्त कफ, ये होते हैं सन्निपातज। और ये होते हैं द्विंदो, यानी कि ये होते हैं द्विंदज दोष। ओके। और लास्ट 8 होता है आगंतुज। ओके गाइज, इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं ज्वर के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वातज ज्वर के निदान की। तो वातज ज्वर किस कारण होता है, यानी कि उसके क्या आहार विहार है, यानी कि किसके क्षीण होने से या फिर किसके अति योग होने से क्या कि वातज ज्वर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आहार विहार की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहते हैं जैसे रुक्स है, लघु है, शीत है, इन आहार द्रव्यों के सेवन से कहते हैं कि वातज ज्वर होता है। कभी कभी कहते हैं जैसे कि वमन विरेचन या फिर बस्ती या फिर नस से, यानी कि इनके अतियोग से भी कहते हैं कि वातज ज्वर होता है। अब व्यायाम या फिर वेग संधारण, जैसे कि मूत्र आदि यानी मलमूत्र आदि कहते हैं वेगों को रोकना। अनशन है, अभिघात है, व्याव है, व्याव का अर्थ होता है मैथुन। और होता है उद्वेग, मतलब चित्त में व्याकुलता का बढ़ जाना। शोक, अधिक रक्तमोषण, रात्रि में जागरण, यानी शरीर को विषम रूप से रखना आदि को अति सेवन किया जाए तो कहते कि अपने को वात कुपित होती है। यानी कि ये एक प्रकार के वात ज्वर के निदान है, मतलब कि किस कारण से कहने की वात ज्वर होता है। ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ज्वर की संप्राप्ति। तो ज्वर की संप्राप्ति मतलब कि किस प्रकार से कहते कि वायु कुपित होकर के आगे क्या करती है, यानी कि ऊपर के कारणों में प्रकुपित है, यानी कि ऊपर के कारणों में प्रकुपित वायु जब कहते कि वायु प्रकुपित होती है, तब क्या कहते कि आमाशय में आकर उष्मा से मिलकर, यानी कि आहार के पक जाने पर, यानी कि आहार पक गया, यानी कि आहार पक जाने पर जो पहला रसनात्मक धातु से मिलकर रसवाह तथा स्वेदवाह स्रोत को कहते कि उसको ऑब्स्ट्रक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है, मतलब कि उसको बंद कर देता है और अग्नि को नष्ट कर देता है। और तथा जो पक्ति स्थान से जो मतलब कि अग्नि है ना, वो एकदम से बाहर निकल के पूरे शरीर में कहते कि फैल जाती है, जिससे कहते कि अपने को ज्वर की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से कहते कि ज्वर की संप्राप्ति होती है वातज ज्वर की। तो सबसे पहले क्या होता है, यानी कि वायु प्रकोपित हुआ, वायु प्रकोपित होकर के यानी कि आमाशय में जाकर, यानी कि जो उष्मा उष्मा से मिलकर, अर्थात जो आहार के पक्व में जो पहली रस धातु बनती है, वो रस धातु के साथ वायु मिलकर के, यानी कि प्रकोपित वायु मिलकर के रसवाह तथा स्वेदवाह स्रोतों को बंद कर देती है। और बंद करने पर क्या होता है कि उसके अग्नि की शक्ति को, यानी कि जो अग्नि है ना, वो कहते कि एकदम से बाहर निकल के पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसे कहते कि अपने को ज्वर की उत्पत्ति होती है। ये एक प्रकार की ज्वर की संप्राप्ति है। ओके गाइज, अपन बात करते हैं जो वातज ज्वर हुआ था उसके क्या सिम्टम है ना। अब एक एक वन बाय वन सिम्टम अपन अध्ययन करेंगे। ये सिम्टम थोड़े से ज़्यादा है अपने ये। ओके गाइज, तो नेक्स्ट है वातज ज्वर के क्या क्या लक्षण होते हैं। पहले है यानी कि विषम आरंभ विसर्गी, अर्थात यानी कि कभी कहते कि अनियत वेग होगा, मतलब कि कभी ज़्यादा होगा वातज ज्वर, कभी कहते कि कम होगा। तो समझ आना चाहिए कि ये लक्षण वातज ज्वर के हैं। इसी प्रकार कभी कहते कि टेम्परेचर घटेगा, कभी बढ़ेगा, यानी कि ज्वर का कभी कहते कि तीव्र होना, कभी कहते कि हल्का होना, ये एक प्रकार का वातज ज्वर है। ओके। यानी कि भोजन के पचने के बाद, अब वातज ज्वर यानी कि सिम्टम मतलब कि कब कब आते हैं, यानी भोजन करने के बाद है, यानी कि दिन के अंत में है या रात्रि के अंत में है, ऐसे समझना चाहिए। जैसे कि दिन के अंतिम पहर में या फिर रात्रि के अंत में, यानी कि या वर्षा ऋतु में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग जैसे वातज पित्तज कपज में कहते हैं कि अलग अलग ऋतु में
यानी कि वो कहती है प्रकोपित होती है ना, मतलब कि उसके सिम्टम व्यक्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि ज्वर का, यानी कि जैसे ज्वर का आना और बढ़ जाना, विशेषकर जैसे कि नख है, नेत्र है, वायुमंडल है, यानी कि मलमूत्र है, यानी कि त्वचा, इनका कहते हैं रूखापन और तथा अरुण, अरुण का अर्थ होता है रक्त वर्ण का, कहते हैं कि हो जाता है। यानी कि मलमूत्र का कहते हैं कि रुक जाना, यानी कि भिन्न भिन्न अंगों में अनेक प्रकार का चल या फिर अचल, अचल वेदना का होना, है ना, वेदना का होना। अब इसी प्रकार से कहते कि वात ज्वर के कहते कि और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन इसको याद करने के लिए अपन कहते कि जैसे कि किसी, यानी कि ये कोई आदमी है, अब इसके पैर है, यहाँ से कहते कि यानी कि स्टार्ट होता है, ओके, यानी कि यहाँ से अपन कहते कि सिम्टम को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले कहते हैं कि पैरों में शून्यता होना, यानी कि यहाँ से याद करना है अपने को, पैरों में कहते हैं कि शून्यता आता है। फिर कहते हैं कि पिंडिकाओं में कहते हैं कि ऐठन का होना, जैसे पिंडलियाँ होती है ना, यानी कि जो घुटनों से नीचे की ओर जो पिंडलियाँ होती है वहाँ पर कहते हैं कि ऐठन आना। फिर जितने भी संधि है, जैसे जानू है, जानू को नी जॉइंट है, और जितने भी प्रकार की जॉइंट है उसमें कहते हैं कि एक विश्लेषण होना, है ना, विश्लेषण होना, अर्थात मतलब कि जैसे कि संधियाँ कहते हैं कि खुल गई है, ये इसका अनुभव होना, है ना, इस प्रकार से कहते हैं कि अपने को अनुभव होता है। फिर नेक्स्ट जाते हैं जैसे कि उरुओं में कहते हैं कि शिथिलता, उरु का अर्थ होता है थाई रीजन, जहाँ पर कहते हैं कि फीमर वगैरह लोकेटेड होती हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि यानी कि क्या होती है शिथिलता होती है। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे कटी है, जैसे कटी का अर्थ होता है कमर है ना, पार्श्व है, पीठ है, कंधा है, या फिर यानी कि जो अंश, अंश का अर्थ होता है स्केपुला, यानी कि छाती के टूटने की जैसी कहते कि वेदना का होना, मतलब अपन कहते हैं कि छाती यहाँ, मतलब कि पीठ, पार्श्व, कंधा, है ना, यहाँ पर पहुँच गई है, ओके। तो मतलब कि ये अपन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि अपन नीचे से ऊपर की ओर कहते हैं कि वात ज्वर के लक्षण को लिख सकते हैं, ओके गाइज। इसी प्रकार जैसे आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मथने की तरह कहते हैं कि वेदना होती है ना, ओके, मतने की तरह कहते की वेदना होती है ना, और यानी कि दबाने दबाने की तरह कहते की वेदना होती है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मतलब है कि यूजी अच्छे से लिख सकते हो। इसी प्रकार कहते कि दोनों हनु, हनु का अर्थ होता है जैसे जबड़ा वगैरह होती हैं, ये कहते कि अपने कार्य करने में कहते कि असमर्थ होते हैं, जब कहते कि वात जोर होता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं तो जैसे कान में कहते कि झंझनाहट का होना, या अपन ने जैसे कि अपन मनुष्य का वो डायग्राम बनाया था ना, तो यहाँ पर कहते कि पहुँचते पहुँचते कहते कि अपन ने कान तक पहुँच गए हैं ना, तो कान में कहते कि झंझनाहट होना। संघ प्रदेश में कहते कि सुई चुभने जैसी पीड़ा होता है, संघ संघ प्रदेश होता है जैसे ना अपना मस्तिष्क होता है ना, वहाँ पर होता है ना, संघ प्रदेश में जैसे सुई चुभने से पीड़ा होती है। अब मुख में कहते कि जैसे कि कशेलापन का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुख में किस प्रकार का, एक प्रकार का कशेला रंग का, मतलब कि वो मुख हो जाता है, यानी कि कषाय रस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कषाय रस यानी कि हो जाता है। जो अपना मुख है, तालू है, कंठ है, ये कहते कि सूख जाती है, अपने को कहती है प्यास अधिक लगती है। वात ज्वर कैसे कैसा होता है, रुक्ष होता है, तो रुक्षता मतलब कि आ जाती है, मतलब कि कंठ सूख जाते हैं, मतलब मुख, तालू ये वगैरह सूख जाते हैं, प्यास की अधिकता होती है, इस प्रकार से कहते कि अपने को होती है ना। सर्दी भी एक शुष्क होती है, क्योंकि वात ज्वर है, वात क्या होता है शुष्क होता है ना, मतलब रुक्षता ज़्यादा आती है, तो अपने को जब यानी कि वमन होता है, वोमिटिंग होती है, तो वो भी कहते हैं कि सूखी होती है ना। खांसी भी अपने को सूखी आती है, छींक, डकार, डकार तो आती नहीं है ना, छींक और डकार कहते हैं कि ना आना, या फिर कहते हैं कि भोजन करने की इच्छा भी नहीं होना, यानी कि ये चीज़ें हैं, ओके गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे मुख से कहती है जैसे सलाइवेशन, इसको बोलते हैं प्रेशक है, प्रेश का अर्थ होता है मतलब कि सलाइवेशन होना, या फिर अगर जो खाना खाया है वो कहते कि अपच रह जाएगा, यानी कि अपने को कहते कि खाने की इच्छा नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो पहले से ही अपच पड़ा है, तो इसलिए कहते कि वो अपच का अपच ही रहेगा, ओके। और क्या है जैसे कि यानी कि आप लिख सकते हो जैसे कि यानी कि शरीर का आक्षेपना, आक्षेप का अर्थ होता है टेढ़ापन, या फिर कुंभ, अपने को कहते हैं कि जैसे थकावट आ जाती है, यानी कि चक्कर, भ्रम वगैरह होता है ना, प्रलाप, प्रलाप आना, नींद का ना आना, है ना, और रोमांच का होना, दांतों का कहते हैं कि खट्टा हो जाना, उष्णता का इच्छा, मतलब कि जो रुक्षता है ना, वो मतलब कि होने पर कहते हैं अपने को, है ना, उष्णता खाने की कहते हैं कि इच्छा होती है, यानी कि ज्वर के वात दोष में बताए हुए कारणों से कहते कि रोग की वृद्धि होती है ना, रोग की वृद्धि होती है, ओके। इस प्रकार से कहते कि अपने को होता है, समझिए। ये सारे के सारे लक्षण हैं जिसमें कुछ न कुछ आपको याद हुए होंगे, आप है ना यूजी में कहते कि पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो,
इसी प्रकार अपन बात करते हैं पित्त ज्वर की, यानी कि अपने कहते हैं कि वात ज्वर के निदान, संप्राप्ति और उसके लक्षण की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पित्त ज्वर की संप्राप्ति की। तो पित्त ज्वर की संप्राप्ति जितने भी कहते हैं कि पित्त के गुण होते हैं ना, वो इसके अंदर में आप लिख सकते हो। जैसे कि यानी कि जैसे उष्ण है ना, खट्टा है, या फिर लवण है, क्षार है, कटु है ना, आदि द्रव्यों के कहते हैं अधिक खाने से कहते हैं अपने को पित्त ज्वर, यानी कि पित्त ज्वर होने का कारण हो सकता है। मतलब कि या फिर अपन कहते हैं अध्ययन कर रहे हैं, मतलब अजीर्ण में कहते हैं कि भोजन कर रहे हैं, या फिर कहते हैं तीक्ष्ण धूप या अग्नि का कहते हैं अधिक तापना है ना, या फिर अग्नि का अधिक तापना, या फिर श्रम है, क्रोध है, या विषम भोजन से कहते कि अपना कहते कि पित्त का कोप हो जाता है। ओके गाइज, पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो इस प्रकार से कहते कि ये सारे के सारे कहते हैं पित्त ज्वर के एक प्रकार के निदान है। ओके, एक बार आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पित्त ज्वर की संप्राप्ति। तो पित्त ज्वर की संप्राप्ति क्या है, तो यानी कि इस प्रकार से कहते कि प्रकोपित पित्त, यानी कि जैसे ही यानी कि पित्त प्रकोपित होता है तो आमाशय में उष्मा के साथ मिलकर के, ये पॉइंट तो लिखना ही लिखना है ना, आमाशय, क्योंकि पित्त जोर पड़ रहे तो पित्त का के तो प्रकोप होगा ही होगा, तो आमाशय में उष्मा के साथ मिलकर के, अर्थात अपने को कैसे लिखना है, जैसे आहार पाक का परिणाम स्वरूप जो आद्य रस धातु बनती है उसके साथ मिलकर के क्या पित्त, वो कहते कि रस और स्वेद व स्रोत को कहते कि बंद कर देती हैं। अब बंद करने पर कहते कि जो सारी की सारी अग्नि है ना, वो कहते कि वो बाहर की ओर निकलती है ना, और अपने को कहते पीड़ा उत्पन्न करते हुए कहते हैं बाहर की ओर सारे शरीर में कहते कि फैल जाती है। इससे कहती है पित्त ज्वर की अपने को उत्पन्न होता है। तो ये प्रकार के अपने दो चीज़ पढ़ लेते, पित्त यानी कि वात ज्वर की संप्राप्ति और पित्त ज्वर की संप्राप्ति। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पित्त ज्वर के लक्षण। तो पित्त ज्वर होने पर अपने को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या करते हैं, एक साथ ही सारे शरीर में कहते कि ज्वर का होना और बढ़ना, यानी कि बढ़ना और होना है ना, इस प्रकार है ना। विशेष रूप से कहते कि ये कब होता है, जब कहते कि भोजन यानी कि पचने के समय होता है, उसमें क्या था वात ज्वर के लक्षण में, यानी कि भोजन करने के अंत में, इसमें कहते हैं जैसे मध्याह्न में या आधी रात में, इस उसमें क्या था कि है ना वात ज्वर के लक्षण में कि है ना मतलब दिन के अंत में, इसमें कहते हैं मध्याह्न में होता है, आधी रात है ना, आधी रात में, उसमें कहते हैं रात्रि के अंत में, मतलब निशांत है ना। और उसमें क्या था, जैसे कि वर्षा ऋतु में कहते कि वर्षा ऋतु में यानी कि वात ज्वर के लक्षण उत्पन्न होते थे, तो इसमें कहते कि शरद धातु के लक्षण उत्पन्न होते हैं। मैं आपको दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूँ है ना। इसी प्रकार जैसे कि है ना शरद ऋतु में कहते कि उत्पन्न होना और बढ़ना। इसी प्रकार कहते हैं यानी कि मुख का स्वाद कहते कि कटु का होना, उसमें क्या था जैसे कि कशेला रंग का होना है ना, उसमें वात ज्वर में क्या था कशेला रंग का हो जाना है ना, जबकि इसमें क्या था पित्त ज्वर के लक्षण में कहते कि कटु रंग का कटु हो जाना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि उसमें कहते कि वात ज्वर के लक्षण में कशेला था, इसमें कहते कि कटु है। उसमें कहते कि कौन सी वर्षा ऋतु में उत्पन्न होती थी, जबकि यह शरद ऋतु में उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जैसे अपन बात करते हैं जैसे नाक है, मुख है, कंठ है, ओष्ठ है, आदि तालु का कहते कि पाक हो जाना, मतलब कि यानी कि इन सब का कहते कि पाक हो जाता है। अब उसमें भी कहते कि अधिक प्यास लगती थी क्योंकि रुक्षता आती थी है ना, और अपने उसमें भी कहते कि जैसे ब्रह्मचक्र वगैरह आते थे, मद वगैरह है ना, तो इसमें भी कहते कि सेम ही है ना। मूर्छा तथा पित्त तथा वमन, वमन कैसे आती थी, वो पित्त का वमन आता, उसमें शुष्क वमन मतलब छर्दी आती थी। इसमें अतिसार है या फिर अन्न खाने की इच्छा का न होना है ना, इस प्रकार से होता था है ना, ठीक है। उसमें भी कहते कि अन्न खाने की इच्छा नहीं होती थी है ना। देह में कहते कि उसमें देह की पीड़ा मतलब बहुत ही नीचे से ऊपर की ओर होती थी है ना। अपने याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं कि नीचे से ऊपर की ओर होती थी, मतलब याद करने के पॉइंट ऑफ से जैसे कि यानी अस्थियों में कहती कि शिथिलता का होना, या फिर कहती कि यानी कि थाई रीजन में कहती कि वेदना का होना, इस प्रकार से अपने पढ़े थे, ठीक है। और यानी कि देह में पीड़ा होगा, यानी कि पसीना बहुत आएगा, क्योंकि है ना पित्त जो मतलब अपना पित्त कहते कि बढ़ जाता है, तो मतलब टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ना। और शरीर में कहते हैं रक्त वर्ण के कहते हैं चकते निकल आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, चकते मतलब कि निकल आते हैं, क्योंकि पित्त ज्वर है अक्सर क्या होते हैं जैसे कि पिंपल्स वगैरह किस कारण होते हैं, यानी कि बोलते हैं ना मतलब पित्त ज़्यादा वो बढ़ गया तो मतलब कि चकते निकल गए, मतलब पिंपल्स बन गए। तो ऐसे मतलब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो कि रक्त में क्या रक्त वर्ण के एक प्रकार के शरीर पर चकते निकल आते हैं ना। और उसमें क्या था जैसे कि रंग किस प्रकार का हो जाता है, रक्त वर्ण का हो जाता है, अरुण वर्ण है ना। तो इसमें कैसा था, यानी कि जो हरे रंग का तथा हल्दी रंग की तरह के, यानी कि जैसे नख है, नयन है ना, और यानी कि मलमूत्र है, यानी कि त्वचा है, इनका रंग कैसा हो जाता है, हरिद्रा 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 का अर्थ होता है हल्दी की तरह हो जाता है। यानी कि ताप का अधिक बढ़ जाना, यानी कि दाह का अधिक अनुभव होना, शीतल पदार्थों की अधिक इच्छा होती है। अब
पित्त ज्वर में कहते हैं जैसे तीक्ष्ण उष्ण इसके निदान है, तो है ना कारण है, तो अपने को कहते हैं कि ठंडा खाने की इच्छा होती है। इस प्रकार से कहते हैं कि ये पित्त ज्वर की कहते हैं लक्षण बताए गए हैं। आप खुद से पढ़ सकते हो, पूरा एज इट इज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइज, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो है कफ ज्वर के निदान की। ओके, तो अपन ने कहते कि जैसे वात ज्वर के निदान, पित्त ज्वर के निदान, इनके बारे में बात कर ली, तो अब कफ ज्वर के निदान संप्राप्ति और लक्षण की भी बात कर लेते हैं। अब कफ ज्वर का निदान है ना, जितने भी कफ से रिलेटेड कहते कि जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनसे कहते कि ये एक प्रकार का कफ ज्वर का निदान होते हैं। जैसे कि अपने पढ़ा था गुरु शीत मृदु स्निग्ध, यानी कि ये प्रकार का अपने को याद रखना पड़ेगा। तो अधिक अगर अपन स्निग्ध चीज़ लेंगे तो क्या है कि अपने को कहते कि कफ ज्वर हो सकता है ना। और ये निदान है इसके, है ना, गुरु है, मधुर है, पिच्छिल है, शीतल है, खट्टा, नमकीन, यानी इस प्रकार से कहती है। अन्न को कहते हैं अधिक खाने से, है ना, अन्न को कहते कि अधिक खाने से, या दिन में कहते कि शयन करने से, है ना, दिन में तो शयन कर रहे हैं, और अब दिन में शयन करने से तो कफ बढ़ता ही बढ़ता है ना, तो ये अपने को याद रखना है ना। या फिर अन्न का अधिक खाने से भी कहते कि कफ अधिक हो जाता है ना। और अति कहते कि प्रसन्नता या फिर परिश्रम न करना आदि कारणों से अपने को कहते कि कफ प्रकोपित होते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कफ ज्वर की संप्राप्ति। तो कफ ज्वर की संप्राप्ति क्या होगी, यानी कि जो उपरोक्त निदान बताए हैं उनसे कहते कि जैसे कफ प्रकोपित हुआ, वो कहते कि आमाशय में जाकर कहते हैं उष्मा गर्मी के साथ मिल करके, अर्थात मतलब कि जो आमाशय में है ना, जो आहार बनता है ना, उस आहार का जो पहला रसनात्मक धातु है ना, उस रसनात्मक धातु से कहती है रस तथा स्वेदवाहक स्रोतों को बंद करके, यानी कि अग्नि को कहते कि नष्ट तथा मंद करके पक्ति स्थान में अग्नि को बाहर कर, यानी कि पीड़ा उत्पन्न करते हुए कहते कि सारे शरीर में फैल जाता है। यानी कि लगभग कहते कि संप्राप्ति है ना, ये लगभग वात पित्त कफ और ज्वर की तीनों की मतलब कि सेम ही है। ओके गाइज, आप लिख सकते हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि कौन, यानी कि वात पित्त कफ, यानी कि तीनों में कहते कि संप्राप्ति में कौन से स्रोतों को कहते कि ऑब्स्ट्रक्ट होती है, और रस और श्वेत वाह स्रोतों को ऑब्स्ट्रक्ट होती है। ये चीज़ ध्यान रखना बस, इंपॉर्टेंट है ना। और यानी कि जो आहार के परिणाम स्वरूप पहली धातु कौन सी, यानी कि के साथ मिलकर है, रस धातु के साथ में मिलता है। ओके, अब बात करते हैं कफ ज्वर के लक्षण की बात करते हैं, तो कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं ना। तो गाइस जी, आप है ना ये अगर पीडीएफ पे लेना चाहते हो, पीडीएफ्स के द्वारा कहते हैं पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, यानी कि आप ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल में आपको है ना लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहते के डाल दूंगा लिंक, और जिससे आप जा कर के है ना ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और वहीं से कहते कि आप है ना ये पीडीएफ कहते के प्रोवाइड कर सकते हो। ओके गाइज, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कफ ज्वर के लक्षण की। तो कफ ज्वर की क्या क्या लक्षण है, अपने निदान संप्राप्ति तो बात कर ही लिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कफ ज्वर के लक्षण की। तो कफ ज्वर के लक्षण यानी कि ये भी जैसे कि पित्त में क्या था कि एक साथ क्या था कि सारे शरीर में क्या था कि ज्वर का होना तथा बढ़ जाना, इसमें भी सेम ही है, यानी कि बढ़ जाना। विशेष रूप से कहते कि भोजन यानी कि करते ही, यानी कि भोजन करते ही, उसमें कहते हैं भोजन करने के मध्य में, पित्त ज्वर में, और वातज में कहते हैं भोजन करने के अंत में, इसमें कहते हैं कफ ज्वर में कहते हैं भोजन करने के है ना प्रारंभ में, मतलब कि भोजन करते ही, है ना, प्रातः काल में, रात्रि के प्रथम पहर में, उसमें भी कहते हैं यानी कि जैसे कि दिन के मध्य में या यानी कि मध्य रात्रि में, इसमें कहते हैं रात्रि और तथा यानी कि दिन के कहते हैं प्रथम पहर में कहते हैं उत्पन्न होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन ऋतु की बात करते हैं। तो किस है ना ऋतु में कहते हैं कि ज्वर की उत्पत्ति होती है, तो वसंत ऋतु में, याद रखना कफ ज्वर किस ऋतु में, वसंत ऋतु में कहते हैं कि ज्वर की उत्पत्ति होती है। ये कहते हैं यूजी और पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि उसमें दे रखा था पित्त ज्वर में कहते हैं कि शरद ऋतु में, उसमें दे रखा था कौन सी वर्षा ऋतु में, है ना, तो इसमें कहते हैं कि वसंत ऋतु में, है ना, ज्वर की उत्पत्ति होती है ना। अब कफ ज्वर में कहते कि जैसे कफ कैसा होता है, भारी होता है, तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि शरीर में कहते कि भारीपन होना, या फिर कहते हैं भोजन करने की इच्छा न होना, मुख से कहते कि कफ निकलता है। अब कफ ज्वर में कहते तो कफ ही निकलेगा, है ना। और
यानी कि अपने पढ़ा था निदान में, यानी कि जो कफ है ना का निदान क्या था, यानी कि मधुर होता था। तो मुख भी कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है ना। और मितली का ना हृदय के ऊपर क्या कि कोई जैसे कोई लेप हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर कुछ मीठी चीज़ खाए थे तो ऐसा लगेगा जैसे कि अपने मुख के अंदर क्या कि कोई लेप हो गया है मीठा मीठा, है ना। तो ऐसा अनुभव होना है ना। और जैसे कहते हैं कि गीले कपड़े से कहते हैं शरीर को ढक दिया हूँ, ऐसा कहते हैं कि अनुभव होता है ना। और वमन का होना, अग्नि की मंदता होना। अब जाहिर सी बात है, कब से क्या है कि अग्नि अपनी कहती है मंद हो जाती है ना। निद्रा का भी अधिक आ जाता है। अब जैसे कफज है, यानी कि जो कफज प्रकृति है उसमें कहती है कि अधिक निद्रा निद्रा वाले होते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो कि अधिक निद्रा होती है ना। निद्रा का आना, शरीर में कहती है जकड़ाहट का आना, तंद्रा मतलब कि प्यास वगैरह लगना, है ना। और काश श्वास सर्दी, है ना, आदि का अधिक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें जैसे कि नक है, नेत्र है, मुखमंडल है, या फिर मलमूत्र है, यानी कि त्वचा का, यानी कि किस प्रकार का रंग हो जाता है, ये एक प्रकार का श्वेत रंग का हो जाता है, श्वेत। तो यानी कि पित्त में कहते हैं हरिद्र रंग का हो जाता है, हल्दी की तरह, जबकि उसमें कहती है रक्त और अरुण वर्ण का हो जाता है। ओके, इस प्रकार से कहते हैं कि श्लेष्मक ज्वर आप ये लक्षण लिख सकते हो। तीसरा है मतलब कि सन्निपातज ज्वर के लक्षण। तो आप सन्निपातज ज्वर के लक्षण है ना, तीनों को कॉम्बिनेशन फॉर्म में आप खुद से लिख सकते हो, जैसे कि अपन ने पढ़ा। इंपॉर्टेंट है यानी कि आगंतुक ज्वर, यानी कि आगंतुक ज्वर है ना, कैसे होता है। ये एक प्रकार का ऐसे मान सकते हो जैसे कि वो मानसिक हो, है ना, जैसे कि मानसिक या फिर शारीरिक। जैसे कि अपने की चार चीज़ याद रखना पड़ेगा इसमें आगंतुक ज्वर में। पहला है अभिघात, अभिसंग, अभिचार और अभिशाप। इन चार चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है, यानी कि आगंतुक ज्वर इन चार चीज़ों के कारण होता है। अभिघात, अभिघात का अर्थ होता है मतलब किसी प्रकार से चोट का लगना, है ना। अभिसंग, संग का अर्थ होता है यानी कि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या वगैरह, यानी कि ये कहते हैं कि ज़्यादा हो जाती है ना, तो इससे कहते हैं अपने को आगंतुक ज्वर आता है। अभिचार, अभिचार जैसे तांत्रिक मंत्रों के द्वारा, कई बार कहते हैं तांत्रिक विद्या को जानता है ना, तो इससे कहते हैं कि अपने को आगंतुक ज्वर होता है, मतलब बाहर से कोई, है ना। अभिशाप से भी हो सकता है, जब कोई यानी कि ब्राह्मण, गुरु या वृद्ध, सिद्ध या फिर अति दीन है आदि अधिक सताई हुई है, यानी कि अंतरात्मा से निकला हुआ एक प्रकार का अनिष्ट शाप क्या थे कि अपने को यानी कि एक प्रकार का ज्वर उत्पन्न कर सकता है। इस चार कारणों से कहते हैं शरीर में पहले कहते कि व्यथा उत्पन्न कर, कहते हैं आठवां आगंतुक ज्वर उत्पन्न करता है। तो आठवां अपने सात पढ़ चुके हैं ना, सन्निपातज वगैरह, है ना, और द्विंदोष और तथा वात पित्त कफ, है ना। और कुछ काल अपनी अवस्था में, है ना, कुछ काल अपनी अवस्था में ही आगंतुक स्वरूप का होकर, यानी कि बाद में अपनी प्रकृति के अनुसार कहते हैं भिन्न भिन्न वात आदि दोष से कहते हैं युक्त होता है ना। और यानी कि इनके कहते हैं अभिघात ज्वर, कहते हैं दुष्ट रक्त से, कहते हैं आश्रित वायु से, कहते हैं अभिसंग वात पित्त के संसर्ग से, कहते हैं अभिचार ज्वर, और अभिशाप ज्वर की सन्निपात से होता है। ओके गाइज, इस प्रकार से अपना यानी कि ये ज्वर निदान निदान स्थान का चैप्टर कंप्लीट होता है। गाइज थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक चैनल यानी कि इस चैनल पे हर एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें चरक संहिता वगैरह, यानी कि बीएमएस के हर एक पॉइंट को, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के, यानी कि जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वही टॉपिक में कहते कि नेक्स्ट डे मतलब कि यूट्यूब चैनल पर अपने डाल दूँगा। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय। और नोट्स चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वो टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहते कि इसकी लिंक डाल दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।